Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua. These days with me you are covering this book, Joseph M. Williams, Origins of the English Language. Today we will concentrate on part 5 which is related to word formation. Word formation की टेक्निक से अच्छे से समझिएगा, सब कुछ नोट करिए. Please keep on giving your nice comments on all the videos that you watch from my channel. That keeps on, giving me the boost to create more resources for you. चैप्टर 6 कवर करना है हमें, क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स. चैप्टर 5 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और वीडियो के एंड में एक क्विज भी रहेगा आपके लिए. वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए. मैंने एक एडिशनल वीडियो भी सजेस्ट किया आपको देखने के लिए, उसको भी देखिएगा. वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन से एडिशनल वीडियो की बात कर रही हूँ. तो जितने रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बहुत अच्छे से उनको कवर करिए और सभी क्विज के लिए अपीयर करिए. जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, चाहे वीडियो फॉर्म में या फिर MCQ फॉर्मेट ऑन टेलीग्राम, उन सब के लिए आप अपीयर करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. इस वीडियो के एंड में एक क्विज है, उसके लिए ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और मुझे अपने आंसर्स इस वीडियो के कमेंट्स में बताइए. वर्ड फॉर्मेशन नाम से क्या लग रहा है? वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है वर्ड्स का बनाया जाना, राइट? तो वर्ड्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या क्या उनकी प्रोसेस होती है, कंपाउंडिंग, डेरिवेशन, कितने रूल गवर्न होते हैं, एक नया वर्ड बनाने के लिए इंडिविजुअल्स को क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, उस नए वर्ड में जो जो भी पीसेस यूज हुए हैं किस तरीके से हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स के अंडर किस तरीके से हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्ड्स को किस तरीके से बेसिकली एक नया रूप दिया जा सकता है. दैट इज व्हाट वर्ड फॉर्मेशन इज. कंपाउंडिंग और डेरिवेशन की बात की अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू पूरा समझेंगे. पहले आप बेसिक्स देख लीजिए. इसके बाद शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड, जिसको कि आप क्लिपिंग कह सकते हैं. शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड को आप एक्रोनिम से, शॉर्ट फॉर्म से कंफ्यूज मत करिए. एक वर्ड को शॉर्टन कर दिया जाना, जैसे कि एग्जामिनेशन की जगह वी से पॉपुलरली जस्ट एग्जाम. दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ अ वर्ड. और यू कैन से क्लिपिंग, राइट? इसके बारे में हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे. डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग. ब्लेंडिंग करके कुछ वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि स्मोक और फॉग से स्मॉक क्रिएट किया जाना. एक्रोनिम्स की बात आती है अब, जैसे कि NATU या फिर इग्नू या फिर DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी. दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम. कई बार कुछ वर्ड्स और साउंड की वजह से क्रिएट किए जाते हैं, जो कि क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दैट एक्शन. पॉप, क्रैकल, क्लैंग, टीनी, ड्रम, स्पिट, थम, थर्ड, बूम. इस तरीके के वर्ड्स वी विल कॉल टू बी एकोइक एंड सिंबलिक. अब कंपाउंडिंग की बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में. कंपाउंडिंग कोई भी दो या इवन मोर देन टू पार्ट ऑफ स्पीचेस को यूज करके एक नया वर्ड बनाया जा सकता है. सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए ऊपर है बेबी सिट. बेबी नाउन है, सिट एक वर्ब है. हमने कंबाइन करके एक नया ही वर्ड बना दिया जो कि ऑटोमेटिकली एक वर्ब में कन्वर्ट हो गया. जरूरी नहीं है कि पैटर्न हमेशा यही रहे, कुछ भी पैटर्न हो सकता है, राइट? मैन प्लस ईटिंग, मैन ईटिंग. पिक पॉकेट वर्ब थी और नाउन था. पिक was a verb, pocket was a noun. कंबाइन करके हमने बना दिया पिक पॉकेट. थ्रो अप, सिट बैक, डेफ म्यूट, रफ ग्राइंड, ब्लैक आउट. ब्लैक आउट वर्ब भी हो सकता है, ब्लैक आउट एज अ नाउन भी यूज हो सकता है, राइट? इजी गोइंग, दैट पर्सन इज वेरी इजी गोइंग. वर्ब था, वर्ब के साथ हमने ING भी यूज किया, एडजेक्टिव के साथ कंबाइन किया और एक नया एडजेक्टिव बना दिया, दैट पर्सन इज वेरी इजी गोइंग. तो किसी भी तरीके के वर्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं. आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो कि कंपाउंड होंगे, राइट? लैपटॉप एक कंपाउंड वर्ड है, लैप प्लस टॉप. ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट कंपाउंड वर्ड. सीलिंग फैन. अपने आसपास देखिए बहुत सारे वर्ड्स आपको आराम से मिल जाएंगे. मुझे कमेंट्स में बताइए कि अपने आसपास देखने पर किस किस को कौन कौन से वर्ड्स मिले जिनको कि आप कह सकते हैं कंपाउंड वर्ड्स. आप समझते हैं इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल एफिक्सेस. इसका आप एक सेपरेट वीडियो भी है मेरा, वो जरूर देखिए, उससे आपको बहुत डिटेल में पता चल जाएगा. इन्फ्लेक्शनल, डेरिवेशनल एफिक्स हम लगाते हैं, जैसे कि एस, बॉय के सामने एस लगाया बॉयज हो गया, टॉल के सामने EST लगाया टॉलेस्ट हो गया, गो बिकम्स गोइंग.
बेसिक मतलब तो चेंज नहीं हुआ ना, लेकिन जब हम डिराइव करते हैं, डेरिवेशनल मॉर्फीम कहते हैं हम उसको, वहां पर हम बेसिक मतलब चेंज कर देते हैं। जैसे कि लाइक का हो जाएगा डिसलाइक, ड्रेस अनड्रेस, हार्ड हार्डली, और ब्यूटी ब्यूटीफुल। किसी भी तरीके से जब हम एक एफिक्स लगाकर या तो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करें या मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। लाइक डिसलाइक देखिए बिल्कुल ऑपोजिट मतलब है, डू अनडू बिल्कुल ऑपोजिट मतलब है, ब्यूटी ब्यूटीफुल, ब्यूटी तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ब्यूटीफुल हुआ हमारा एडजेक्टिव, हमने पार्ट ऑफ स्पीच ही चेंज कर दिया, राइट। उनको हम कहेंगे डेरिवेशनल मॉर्फीम। इन्फ्लेक्शनल डेरिवेशनल को डिटेल में जरूर कवर करिए, प्लीज डू वॉच माय अदर वीडियो, 2-3 साल पुराना वीडियो है, लेकिन आपको आराम से मिल जाएगा सर्च करने पर। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन कन्वर्जन में हम एक ही वर्ड को कभी एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं, कभी एज एन एडजेक्टिव, कभी एज ए नाउन, राइट। कुछ भी हो सकता है और पार्ट ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं। ये तीन तो मैंने फॉर एग्जांपल बोले। जैसे कि द लाइट्स ग्लीम इन द नाइट, यहाँ पर लाइट्स ग्लीम करती हैं तो ये वर्ब हुआ। आई कैन सी द ग्लीम इन द नाइट, आई कैन सी द ग्लीम, तो मैं कुछ देख सकता हूँ, यानी कि ये हुआ नाउन, राइट। तो सेम वर्ड रहा, एक बार वर्ब की तरह यूज हुआ, एक बार नाउन की तरह यूज हुआ, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन। आई मेड द डेस्क क्लीन, राइट, यहाँ पर डेस्क क्लीन किया मैंने, क्लीन हुआ डेस्क, राइट। तो डेस्क इज नाउ क्लीन, दैट मीन्स इट इज एडजेक्टिव। आई क्लीन्ड द डेस्क इज वर्ब, राइट। आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो के बाहर देखा, एक्शन किया, एक्शन इज वर्ब। आई टुक अ लुक, जस्ट लाइक आई टुक अ बुक, राइट। अगर मैं बोलूं कि आई टुक अ बुक, तो बुक को हम क्या कहेंगे, नाउन, राइट। आई टुक अ लुक आउट ऑफ द विंडो, दिस इज नाउन। तो यहाँ पर हमने लुक को वर्ब की तरह यूज किया और यहाँ पर नाउन की तरह। और किसी भी तरीके से जब हम ऐसे चेंजेस करते हैं विदाउट एडिंग एनी एफिक्स, बेसिकली दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। क्लिपिंग, एक्रोनिम और ब्लेंडिंग को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी पॉपुलरली से फोन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट वर्ड टेलीफोन। इंटरनेट, ये कंप्लीट वर्ड बोलने की जगह वी जस्ट से नेट, नेट इज डाउन, राइट। वी से नासा इंस्टेड ऑफ सेइंग नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नो वी डू नॉट से दैट पॉपुलरली। सिटकॉम, सिचुएशन प्लस कॉमेडी, दैट इज ब्लेंडिंग। इसी का और एग्जाम्पल भी दिया था ना मैंने आपको, fog, fog plus smoke, smoke, right? Brunch is also very good example of blending breakfast plus lunch. तो इस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लिपिंग और एक्रोनिम और ब्लेंडिंग। वर्ड फॉर्मेशन की एक और टेक्निक, वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नेम्स। ऑटोमेटिकली होता है ये प्रोसेस, कोई बहुत डेलिब्रेट या रूल गवर्न प्रोसेस नहीं होता। जैसे कि मैकियावेलियन, एक ऐसे कैरेक्टर को बोला जाता है जो कि बहुत ही कनिंग होता है, जनरली विलेनिश काइंड ऑफ कैरेक्टर इन हिंदी मूवीज। जूडास एक ऐसे पर्सन को बाइबल के कैरेक्टर हैं जो कि किसी को भी बीट्रे कर सकते हैं। प्लेटोनिक लव हम यूज करते हैं ना ये टर्म, राइट, द लव इज वेरी सोलफुल, द लव इज वेरी प्लेटोनिक, प्लेटो से आया ये वर्ड। तो इस तरीके से कुछ फेमस पॉपुलर नेम से, पॉपुलर कैरेक्टर से भी कुछ वर्ड्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक मेथड्स हैं। रूट वर्ड्स तो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, इनहेरिट किए हुए, बोरो किए हुए या क्रिएट किए हुए, उनको जो फर्दर मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग, इट कैन बी क्लिपिंग, एग्जामिनेशन का एग्जाम बन जाना इज अ क्लिपिंग। ब्लेंडिंग, दो वर्ड्स का आपस में मिल जाना, जैसे कि ब्रंच फ्रॉम लंच एंड ब्रेकफास्ट। एक्रोनिम्स लाइक DU फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, डेरिवेशन अभी हमने डिटेल में पढ़ा। कंपाउंडिंग, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, अपने आसपास देखिए और बताइए कौन कौन से कंपाउंड वर्ड्स प्रेजेंट हैं। सो दिस इज द ABCD ऑफ वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। अब कुछ क्वेश्चंस ये समझने के लिए कि इस वीडियो में से आपको कितना समझ में आया और आप क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे इस वीडियो के कंटेंट के बेसिस पर। डेरिवेशनल इन्फ्लेक्शनल को ध्यान से समझिए, एक और वीडियो भी है वो जरूर देखिए, डू सर्च इट। Which choice describes the basic properties of derivational morpheme? ऑप्शन ए या बी में से क्या राइट आंसर है? प्लीज डू टेल मी इन कमेंट। क्वेश्चन नंबर 1। डेरिवेशन इन्फ्लेक्शन को समझना बहुत जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा मॉर्फोलॉजी टॉपिक ही काफी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आपके लिए,
Which choice shows an example of an inflectional morpheme? Replace, replacement, reform, reformation, regret, regrets. इन्फ्लेक्शनल डेरिवेशनल मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया और मैंने आपको सजेस्ट किया कि एक डिटेल्ड वीडियो है मेरा सिर्फ इन्फ्लेक्शनल डेरिवेशनल को लेकर, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। तो मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके लिए एक सवाल, नॉट को मैंने अंडरलाइन किया, ध्यान रखिएगा इसका। Which is not an example of derivational morpheme, not an example of derivational morpheme। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड और मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताइए। 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए मुझे कमेंट में। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं और अगर जो नहीं आता उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जितना भी मैंने आपको बताया है वो सब कुछ बार बार पढ़िए, एडिशनल वीडियोस को ज़रूर देखिए। अगर मैं कभी भी सजेस्ट करती हूँ, बाई चांस आप वो एडिशनल वीडियो नहीं ढूंढ पाती हैं, प्लीज़ डू राइट अ कॉमेंट जिससे कि आपको वो लिंक प्रोवाइड किया जा सके, राइट। तो जितनी अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं प्लीज गो फॉर इट। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि जितने रिसोर्सेज मैं आपको अवेल करवा सकती थी वो मैंने आपको करवा दिए। अब इसमें से जब आप नोट मेकिंग करेंगे ना तभी ये सब कुछ आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज इट विल बिकम 0। चैप्टर 7 करेंगे अब इसके बाद, जिसका टॉपिक रहेगा सेमेंटिक चेंज। हर चीज़ की नोट मेकिंग करिए और किसी ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो करिए इमीडिएटली। वहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बैंक मिलेगा। लगभग सभी टॉपिक्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आपके लिटरेरी टॉपिक्स के लिए भी और फोनेटिक्स के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी। तो इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, गो एंड अपीयर फॉर इट। This is the channel. You can see more than 300 questions are there which you can appear and make your preparation concrete. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे, हिस्ट्री, इसके साथ साथ एमसीक्यू की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी अब, और फोनेटिक्स की भी। तो जुट जाइए अपनी तैयारियों में, बस अब कुछ भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला या व्हाट्सोएवर। एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करके करिए ना, और प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा सोर्स मटेरियल दिया ही जा रहा है, लेकिन नोट मेकिंग आपको खुद करनी है, उस पर मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ। और नोट मेकिंग खुद करने के बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास, वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी उन सब रेस्पॉन्सेज को भी। अभी के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए। वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए। कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है और वीडियोस और सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का, अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए।